और आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी कर दिया गया है। पीएम आवास को लेकर जारी किया गया है पोस्टर। राजमहल के सच को लाने से क्यों डर रही है बीजेपी, ये देखिए आम आदमी पार्टी भी अब प्रहार करती नजर आ रही है। जहां एक तरफ शीश महल का मुद्दा तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के आवास का मुद्दा अब गरमाने लगा है। आम आदमी पार्टी ने जारी किया एक पोस्टर, जो पोस्टर आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पीएम आवास को लेकर ये पोस्टर जारी किया गया है। राजमहल के सच को लाने से आखिर बीजेपी क्यों डर रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का शीश महल, तो दूसरी तरफ यानी शीश महल वर्सेस राजमहल, पीएम मोदी के आवास को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी राजमहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि शीश महल में जो आरोप लगाए गए या जिस तरह के प्रबंध होने के दावे किए गए, उससे भी ज्यादा दावा जो है या प्रबंध जो है, माफ कीजिएगा, उससे भी ज्यादा प्रबंध राजमहल में है। वो राजमहल जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, वो राजमहल जहां नरेंद्र मोदी रहते हैं, उस राजमहल का जिक्र किया गया और साफ तौर पर निशाना साधा गया है। तो पीएम आवास को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर है। अरविंद केजरीवाल और चाहे संजय सिंह हो, चाहे गौरव भारद्वाज हो या फिर खुद आतिशी ही क्यों ना हो, लगातार पीएम आवास को लेकर निशाना साधा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि राजमहल के प्रबंधों पर आखिर किसी की नजर क्यों नहीं जाती। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, देखिए जो दिल्ली में सियासत चल रही है चुनाव से पहले, हालांकि ज्यादा दिन बचे नहीं है चुनाव में, बावजूद इसके एक तरफ शीश महल, दूसरी तरफ राजमहल, शीश महल वर्सेस राजमहल के इस मुद्दे में आखिर अब क्या समझा जा सकता है। एक दूसरे के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप लगाने के साथ ही जनता को अपने ओर करने की हर संभव कोशिश जो पार्टियां कर सकती है वो की जा रही है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी और भाजपा में जो है कहीं ना कहीं पोस्टर वार जारी हो गया है। जहां पहले शीश महल को लेकर लगातार भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला हो रही थी। 33 करोड़ रुपए की लागत से कोरोना काल के समय जो है मुख्यमंत्री आवास बनाया गया है। उसके बाद जब संजय सिंह ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री आवास में बने मिनी बार, स्विमिंग पूल और गोल्डन प्लेटेड कम्बोर्ड को देखने जाएंगे और वहीं उसके बाद राजमहल यानी कि पीएम हाउस को देखने जाएंगे, तो उसके बाद सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा चुका है। अब आम आदमी पार्टी राजमहल यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को लेकर पूरी तरीके से हमलावर हो रही है, साफ तौर पे कहती हुई नजर आ रही है। कई करोड़ों की लागत से बना हुआ है, वहां पे करोड़ों का झूमर लगा हुआ है, सोने के तार के कालीन बिछे हुए हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में करोड़ों की गाड़ियां चलती हैं। आखिरकार वो पैसा कहां से आया, तो तमाम चीजों को लेकर जो है अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है तो पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और वहीं दिल्ली की जनता के सामने ये सारी बातें रखी जा रही है कि आखिरकार दिल्ली की जनता समझ सके कि कौन सी पार्टी झूठ बोल रही है और किस पार्टी का क्या उद्देश्य है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि पूरी तरीके से भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इससे तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। लेकिन उन आरोपों में कहीं ना कहीं भाजपा अपनी सच्चाई पाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी पोस्टर वार के जरिए दिल्ली की जनता के बीच भाजपा की असलियत रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए एक तरफ कथित शराब घोटाला और उसके बाद एक के बाद आपने देखा था कैसे एक के बाद एक बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो खुद अरविंद केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो या फिर
तमाम नेता जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया शराब घोटाला मामले को लेकर, उसके बाद अब शीश महल का मुद्दा, और दूसरी तरफ अगर बीजेपी के लिए हम देखें तो 27 साल से तो वैसे भी सत्ता में नहीं है, और बीजेपी के लिए सिर्फ एक राजमहल, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक नेशनल फेस है, एक राष्ट्रीय चेहरा है, उनके ऊपर आरोप लगाना या उनके ऊपर वार करना, क्या ये समझा जाए कि वाकई दिल्ली की जनता का मूड चेंज कर पाएगी? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा एक समय पे आम आदमी पार्टी को ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आई। आपने कहा ईडी और सीबीआई तमाम तरीके की रेड तो होती नजर आई, लेकिन कोई भी सबूत जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा नहीं सामने रख पाएगी। कोर्ट में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, यहाँ तक कि ट्रायल भी उन केसेस का शुरू नहीं हो पाया, जिससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जिस तरीके के आरोप भ्रष्टाचार के, कथित शराब घोटाले के आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए थे, कहीं ना कहीं वो बेबुनियाद आरोप हैं। लेकिन अभी फैसला कोर्ट ने देना है और क्या चीजें आगे ट्रायल के दौरान होती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, शीश महल के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भाजपा लगातार दिल्ली की जनता के बीच एक तो चुनाव हारने की बौखलाहट की वजह से गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, अब कहीं ना कहीं ये चीज साफ होती नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा को पूरी तरीके से घेरने के लिए तैयारी कर चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें महज अब कुछ दिन ही रह गए हैं, उसमें अब जो मुद्दा है वो शीश महल वर्सेस राजमहल बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का ही पैसा इन दोनों महलों में लगा हुआ है। तो आपके पास क्या जनता चुनती है, क्या भाजपा जिस तरीके से दिल्ली की जनता को